हेलो माय डियर फ्रेंड्स आइए हम पिछले ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए एक्चुअली जस्ट सैनोनिम्स को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। लास्ट जो मैंने वीडियो सैनोनिम पे अपलोड करा था एज मेनी एज प्रोबेबली 7-8 और मोर देन अ वीक बैक, एक सप्ताह पहले मैंने शायद लास्ट वीडियो अपलोड करा था, क्योंकि somehow I was just down with the just cough and cold, so on and so forth. कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इस कारण मैं आपको उस पर अगला वीडियो नहीं दे सका। तो आइए हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करें, जिसमें हम पिछले ईयर जो सैनोनिम्स पूछे गए एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको हम उस सीरीज को हम जो है कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करना कंटिन्यू करें। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए 48 ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जिनके सैनोनिम्स पिछले ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं कौन सा है। पहला वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास विलेनस। याद रखिएगा इसको, विलेनस वही विलेन से आता है, खलनायक, जो नेगेटिव जो है एक्ट्स करते, गलत काम करते। तो जो एग्जाम में जो ऑप्शन था उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो एसएससी ने माना था वो माना था नेफेरियस। तो अगर जो नेफेरियस है यानी कि जो बड़ा खराब, बड़ा ही दुष्ट, बड़े ही बुरे जो है नेचर का, स्वभाव का व्यक्ति होता है, दैट इज विलेनस। विलेनस है ये। तो नेफेरियस इसको माना था जो है एसएससी ने। अगला इसका हो जाएगा हमारा सैनोनिम विकेड, WICKED। विकेड है तो एबल भी हो जाएगा, याद रखिएगा, EVIL, एबल है तो आपके ध्यान रखिएगा। स्काउंडर भी हम कर सकते हैं इसको, नहीं विलेनस हम आप इसको कर सकते हैं समथिंग दैट इज नेफेरियस यानी बैड भी हो जाएगा, और समथिंग दैट इज नॉट गुड वही बैड। तो विलेनस का नेफेरियस, विकेड, इविल, बैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीनियल, VENIAL, वीनियल। करेक्ट ऑप्शन जो माना एसएससी ने दैट वाज पार्डनेबल, द एक्ट दैट कैन बी एक्सक्यूजेबल, वो काम जिसके लिए क्षमा किया जा सके। तो क्षमा करने योग्य, वीनियल मीन्स क्षमा करने योग्य। करेक्ट ऑप्शन क्या माना? पार्डनेबल है तो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा अगला वर्ड, EXCUSABLE, एक्सक्यूजेबल। तो अगला हो जाएगा फॉरगिवेबल, FORGIVABLE। तो वीनियल का पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल यानी क्षमा करने योग्य। नेक्स्ट है हमारा अपसेटिंग, परेशान करने वाला, कोई चीज बिगाड़ने वाला। करेक्ट ऑप्शन प्रिटर्बिंग वही। अगर प्रिटर्बिंग है अपसेटिंग का तो अगला हो जाएगा हमारा डिस्टर्बिंग, DISTURBING। डिस्टर्बिंग है तो डिस्ट्रेसिंग भी हो जाएगा, DISTRESSING। डिस्ट्रेसिंग है तो ट्रबलिंग भी हो जाएगा, TROBULING, ट्रबलिंग। तो ट्रबलिंग होगा तो जस्ट प्रॉब्लम गिविंग भी हो जाएगा। तो अपसेटिंग का प्रिटर्बिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रेसिंग,
ट्रबलिंग। नेक्स्ट है हमारा एनर्वेट। एनर्वेट, devitalize means having no more strength, no more stamina, no more energy, यानी पूरी तरह से ड्रेन्ड, खाली। जब हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ना हो, कोई स्टेमिना, कोई ऊर्जा ना बची हो, उस केस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं एनर्वेट। ये वर्ब है। इसका करेक्ट जो सिनोनिम जो ऑप्शन माना एसएससी ने, दैट वाज डिवाइटलाइज। जब डिवाइटलाइज है तो अगला हमारा हो जाएगा EXHAUST, एग्जॉस्ट। याद रखिएगा एग्जॉस्ट इसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। ड्रेन है तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा फटीग, FATIGUE, फटीग है तो नेक्स्ट टायर, TIRE। नेक्स्ट हमारे पास रेत। याद रखिए इसको हम रेत पढ़ते, WRAITH, रेत। रेत स्पिरिट, करेक्ट ऑप्शन माना गया स्पिरिट यानी भूत। तो अगला वर्ड हो जाएगा हमारा गोस्ट, GHOST, गोस्ट है तो अगला गोस्ट, तो अगला हमारा हो जाएगा एपरिशन, apparition, RATION। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, APPARATION, apparition, APPARITION होना चाहिए, यहाँ पे RI होना चाहिए, RITION, apparition है तो नेक्स्ट हो जाएगा फैंटम, PHANTOM, फैंटम। सो रीत, स्पिरिट, गोस्ट, apparition, फैंटम, ये सारे सिनोनिम्स भूत के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मली। फर्मली बहुत ही दृढ़ता से, करेक्ट ऑप्शन जो माना गया स्टिफली। जब स्टिफली है तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, रिजिडली, RIGIDLY। जब रिजिडली है तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा TIGHTLY। तो फर्मली, स्टिफली, रिजिडली, टाइटली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गली, STRONGLY। तो फर्मली, स्टिफली, रिजिडली, टाइटली, स्ट्रॉन्गली। नेक्स्ट है हमारे पास वेल्टर। वेल्टर यानी कोई जो है कॉम्प्लिकेशन, कोई बड़ी सी मुसीबत या ट्रबल, या एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ समझ में ना आए क्या हो रहा, दैट इज केओस, CAHOS। तो टर्मोइल, टर्मोइल का अगला हो जाएगा केओस, CHAOS। याद रखिएगा CHAOS, इससे हम केओस पढ़ते। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कमोशन, COMMOTION, कमोशन। तो एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा, सॉरी, या डिसऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, डिसऑर्डर, DISORDER, डिसऑर्डर है तो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिबर्टी।
लिबर्टी सब जानते हैं, आजादी। करेक्ट ऑप्शन जो कमीशन ने माना, एसएससी ने माना, दैट वाज फ्रीडम। और फ्रीडम है तो अगला हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंस। INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस है तो आपका हो जाएगा। और हाँ, इमेंसिपेशन भी हो जाएगा, EMANCI, पेशन, PATION, इमेंसिपेशन है तो लिबरेशन भी हो जाएगा, LIBERATION। तो लिबर्टी का फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन, लिबरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्कोलेड। याद रखिएगा, एक्कोलेड, सम ऑनर, सम रिवॉर्ड, सम गिफ्ट, कोई सम्मान, उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। करेक्ट जो ऑप्शन था एग्जाम में और जो एसएससी ने माना, प्रेज। प्रेज यानी तारीफ यानी सम्मान। तो अगला वर्ड इसके लिए हम ले सकते हैं, वो हो सकता है प्राइज, PRIZE, प्राइज है तो रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, REWARD, रिवॉर्ड है तो हम एक तरह से गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट है तो प्रेजेंट भी, PRESENT, प्रेजेंट। तो एक्कोलेड, प्रेज, प्राइज, रिवॉर्ड, जस्ट गिफ्ट, प्रेजेंट, एक तरह से ऑनर भी है तो ऑनर भी ले सकते हैं आप, HONOUR। नेक्स्ट हमारे पास सबटेरेनियन। याद रखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं सबटेरेनियन, यानी अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे हो, समथिंग दैट इज अंडर द ग्राउंड। करेक्ट ऑप्शन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड है तो आप दूसरा ले सकते हैं बिलो ग्राउंड, BELOWGROUND, बिलो ग्राउंड। और कोई चीज जो, और बिलो ग्राउंड, सब सरफेस, और बिलो ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है तो उसको आप एक तरह से बेसमेंट भी ले सकते हैं, तो बेसमेंट भी कर लीजिए, BASEMENT, बेसमेंट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्रिशियस। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, दैट इज टू सम एक्सटेंट नॉट गुड, नॉट फिक्स्ड, कोई चीज जो फिक्स ना हो पूरी तरह से, किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर जिसमें हम लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ स्टेबिलिटी पाते, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कैप्रिशियस। याद किया, कैप्रिशियस। करेक्ट ऑप्शन जो माना गया आर्बिट्री, आर्बिट्री है तो हम उसको ले सकते हैं चेंजेबल, CHANGEABLE, चेंजेबल है तो फिकल, FICKLE, फिकल है तो इनकांस्टेंट, INCONSTANT, इनकांस्टेंट। इनकंसिस्टेंट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट, INCONSISTANT, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास गाला। गाला, अ फेस्टिविटी, फेस्टिविटी, अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, एक तरह का सेलिब्रेशन, एक तरह का कोई, एक तरह का पॉम, एक तरह का पॉम,
शो, एक बड़े ओकेजन के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, गैला, गैला सॉरी। तो कार्निवल माना, कार्निवल करेक्ट ऑप्शन। अगला हम आप इसको ले सकते हैं फेस्टिविटी, FESTIVITY, फेस्टिविटी है तो सेलिब्रेटरी भी हो सकता है, CELEBRATRY, सेलिब्रेटरी भी हो सकता है, या सेलिब्रेशन भी, स्पेलिंग को थोड़ा एक बार चेक करिए, सेलिब्रेटरी। तो कार्निवल, फेस्टिविटी, सेलिब्रेटरी और पॉम्प भी हो सकता है, POMP, पॉम्प, या शो भी हो सकता है, SHOW, शो। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्डेन। डिस्डेन एक तरह की घृणा, एक तरह का स्ट्रॉन्ग जो है डिसलाइक, जब कोई किसी चीज के लिए हमारे अंदर घृणा हो, बिल्कुल ही उसके लिए हमारे अंदर लाइकिंग नहीं हो, दैट इज डिसडेन। डिसडेन का करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में, कंटेम्प्ट। जब कंटेम्प्ट है तो आप उसको लिख कर सकते हैं स्कोन, SCORN, स्कोन। स्कोन है तो हेटरेड, HATRED, हेटरेड। सो abhorrence, ABHORANCE, ABHORANCE, स्पेलिंग को उसको चेक करेगा, हो सकता है यहां पे एक जगह ई हो। स्कॉन, स्कॉन, हेटरेड, अबॉरेंस, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप चाहें तो डिसलाइक भी कर लेते हैं, DISLIKE, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंस देता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है एंथ्यूज। एंथ्यूज, टू शो एंथुसियाज्म, उत्साह दिखाना, जील दिखाना। करेक्ट ऑप्शन इसमें जो माना गया दैट वाज फंडल। फंडल वही ढेर सारा इमोशन, ढेर सारी फीलिंग्स को दिखाना, तो एंथ्यूज है तो इसको माना जा रहा फंडल। फंडल तो आप कह सकते हैं एंथ्यूज, फंडल, और एंथ्यूज तो आप कह सकते हैं एक्साइट, EXCITE, एक्साइट। तो और हो सकता है फंडल, एक्साइट, और साइट, और कह सकते हैं जील, सो एक्सप्रेस जील भी कर सकते हैं, EXPRESS, ZEAL, जील, जील। एक तरह से एंथ्यूज है तो पैशनेट, एक्सप्रेसिंग पैशन, यानी पैशनेट वे जीली, तो पैशनेट भी कर सकते, PASSIONATE, पैशनेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांड्री। क्वांड्री एक तरह की ऐसी सिचुएशन जिसमें हम डिसाइड न कर पाए कि ये करें या वो करें, दैट इज क्वांड्री।
like sometimes the just sometime the just sometime the way he just the way he talks, or the way he gets confused, creates a kind of a quandary for the people to take the right decision. तो क्वांड्री का करेक्ट ऑप्शन जो माना वो इम्पास। इम्पास एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम डिसाइड ना कर पाए। तो अगला डायलेमा हो जाएगा। देखिए DILEMMA डायलेमा है, तो आपका हो जाएगा डेडलॉक। DEADLOCK डेडलॉक है, तो आप जानते हैं कंफ्यूजन ही है। CONFUSION। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीक। स्लीक करेक्ट ऑप्शन माना गया। स्लीपरी, और स्लीपरी कौन सी चीज होगी? जो बड़ी स्मूथ हो, जो बड़ी ही मुलायम हो। तो अगला स्मूथ हो जाएगा इसका SMOOTH। स्मूथ है तो ऑयली, OILY ऑयली है तो ग्रीसी, GREASY ग्रीसी है तो ग्लॉसी, GLOSSY ग्लॉसी। तो स्लीक, स्लीपरी, स्मूथ, ऑयली, ग्रीसी, ग्लॉसी। नेक्स्ट है हमारे पास लैगर्ड। लैगर्ड ये हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो व्यक्ति बड़ा ही स्लो होता है, जो बड़ा ही एक्टिव नहीं होता है, दैट इज लैगर्ड। लैगर्ड का करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन माना है एसएससी ने, दैट ड्वाडलिंग। जब ड्वाडलिंग है तो मैंने वही बताया आपको, जो बड़ा स्लो होता। स्लो ही पहले लिख लेते हैं, SLOW। जब स्लो है तो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं वो जस्ट लेजी है, LAZY लेजी है। फिर जो आप कह सकते हैं इनएक्टिव भी कह सकते हैं, INACTIVE इनएक्टिव। सॉरी डियर फ्रेंड्स। सो स्लो, लेजी, इनएक्टिव, और क्या कर सकते हैं हम? क्विक, डल। डल एक तरह से डल भी ये सेंस देखा जाता है कि ड्वाडलर भी होता है, DWADLER, तो इसको भी हम लिख लेते हैं ड्वाडलर, DAW DWA ड्वाडलर, DWADLER ड्वाडलर। सब आलसी के सेंस में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास sacrilege। Sacrilege, a certain act that causes a kind of a that causes a kind of a disrespect to something that is holy, something that is holy, something that is something that is pious, something that is just sacred। अगर कोई चीज सेक्रेड है यानी पवित्र है, धर्म से जुड़ी हुई है, और कोई ऐसा काम जो उसको एक तरह से उसको डिसरिस्पेक्ट करता, उसकी निंदा करता, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं सैक्रिलेज। इसका करेक्ट ऑप्शन माना जो है एसएससी ने ब्लास्फेमी। अगर ब्लास्फेमी है तो प्रोफेनेशन है, PROFANATION।
NATION, प्रोपेनेशन। प्रोपेनेशन है तो डेसिक्रेशन, DESECRATION, डेसिक्रेशन है तो M पायस हो जाएगा, IMPIOUS। पायस का मतलब होता है पवित्र, और IM लगा देते हैं, ये IM प्रीफिक्स लगा देते तो इसका ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट इम्पायस। नेक्स्ट है हमारे पास पॉन्डरस। पॉन्डरस करेक्ट जो ऑप्शन, हैवी यानी भारी भरकम। जब भारी भरकम है तो अगला आपका हो जाएगा बर्डनसम, BURDENSOME, बर्डनसम है तो कम्बसम भी हो जाएगा, CUMBERSOME, बर्डनसम। नेक्स्ट है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल यानी कि वही मजाक बनाना, किसी की खिल्ली उड़ाना या मजाक। करेक्ट ऑप्शन डेरिजन। जब डेरिजन है तो आप कह सकते हैं मॉकरी हो जाएगा, MOCKERY, मॉकरी है तो एक तरह से आप कह सकते हैं टॉन्ट भी हो जाएगा, TAUNT, टॉन्ट। सो रिडिक्यूल, डेरिजन, मॉकरी, टॉन्ट और रिडिक्यूल, डेरिजन, मॉकरी, टॉन्ट और किसी का मजाक, एक तरह से और कॉमन वर्ड है, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज, हाँ, सो जियर भी हो जाएगा, ZEER, जियर, JEER, जियर होगा, ZEER, जियर। एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा कि जेड है या जे है। नेक्स्ट है गैलिवेंट। गैलिवेंट एक्चुअली जब हम रेफरेंस, ये गैलिवेंट हम उस केस में यूज करते हैं जिस केस में वी जस्ट वांडर ओनली फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। जब हम सिर्फ एंजॉयमेंट, आनंद के लिए, खुशी के लिए हम जब टहलते हैं, घूमते हैं, दैट इज गैलिवेंट। करेक्ट ऑप्शन जो था वो था मिएंडर। मिएंडर है तो लॉइटर ले लेते हैं, LIOTER। लॉफ भी ले सकते हैं, LOAF, लॉफ। नेक्स्ट हम आपको इसको लिख सकते हैं, वांडर भी ले सकते हैं, WANDR, वांडर। तो गैलिवेंट, मिएंडर, लॉइटर, लॉफ, वांडर और रोम भी ले सकते हैं, ROAM। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिब। ग्लिब समथिंग दैट इज इजी, जो बड़ा ही आसान हो। जब सिंपल इजी है तो सिंपल भी हो जाएगा, SIMPLE, सिंपल। सिंपल है तो इसका मतलब याद रखिएगा टॉकेटिव भी होता, TALKTIVE, टॉकेटिव है तो टॉकेटिव लोकेशियस भी हो जाएगा, LOC, लोकेशन, LOCA,
QUIOUS लोकेशियस, LOCAQUIOUS लोकेशियस की स्पेलिंग के बाद जरूर चेक कर लीजिएगा। लोकेशियस लोकेशियस तो इतना ही देखिए लेते हैं। ग्लिब, इजी, सिंपल, टॉकेटिव, लोकेशियस। लोकेशियस वन जो बहुत ज्यादा बात करने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास विम्सिकल। विम्सिकल यानी वही थोड़ा सा कप्रीशियस वाला सेंस जिसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी ना हो, जिसके अंदर थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी ना हो, जो चेंजेबल हो, जो हर वक्त बदलता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको विम्सिकल। तो फनी, फनी के लिए आप कप्रीशियस भी कर सकते हैं, CAP, कप्रीशियस, CAPRIOUS, कप्रीशियस है। तो आप वही आप सॉर्ट कर सकते हैं इनकंसिस्टेंट, INCONSISTANT, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो इनकांस्टेंट भी कर सकते हैं, INNCONSTANT, इनकांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टिगेट। इंस्टिगेट वही आप जानते हैं, भड़काना। जो वहां ऑप्शंस थे उसमें करेक्ट ऑप्शन रेज ही था, RAISE, रेज, उठाना यानी भड़काना। तो अगला हम इसमें आप लिख सकते हैं प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं किसी को इंस्टिगेट, रेज, प्रोवोक, एंटाइस, ENTICE, एंटाइस। इसकी स्पेलिंग के बाद जरूर चेक करेंगे, एंटाइस। और क्या हो सकता है, किसी को प्रॉड भी करना हो सकता है, इन्हें भड़काना है किसी ने, प्रॉड, PROD, प्रॉड। और क्या हो सकता, इंस्टिगेट, रेज, प्रोवोक, एंटाइस, प्रॉड। और चलिए इतने ही लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए जहां हमने जो है कितने 24, यहां पे हमने 24 जो है वर्ड्स के सिनोनिम्स देख लिए। आइए बचे हुए 24 और देखते हैं। देखिए डोमिसाइल, डोमिसाइल यानी कि हम जहां रहते हैं, हमारा निवास स्थान, उससे ये रिलेटेड होता है। डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान। तो ऑप्शन था होम, जब होम है तो रेजिडेंस हो जाएगा, RESIDENCE, रेजिडेंस। रेजिडेंस है तो आपका हाउस भी हो जाएगा, HOUSE, हाउस है तो आपका अबॉर्ड भी हो जाएगा, ABORDE, अबॉर्ड। तो होम, रेजिडेंस, हाउस, अबॉर्ड, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जार्ड। जार्ड, समथिंग दैट इज वेरी मच शॉकिंग, शॉक्ड एंड हॉरिफाइड। कोई चीज ये एडजेक्टिव है तो बहुत ही शॉक्ड, बहुत ही शॉक देने वाला या बहुत ही डराने वाला। और एक ऑप्शन था ये ALTER, ऑल्टरकेटेड है, याद रखिएगा AL है यहां पे, लिखता हूं, जस्ट हैंग ऑन। तो ALTERCATED, ऑल्टरकेटेड, ऑल्टरकेटेड है। तो हम दूसरा ले सकते हैं
बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी ले सकते हैं, SHOCKED, शॉक्ड। हम हॉरिफाइड भी ले सकते हैं, HORRIFIED, हॉरिफाइड। जो कोई ऐसी जो बहुत ही डिप्लोरेबल भी हो, डिप्लोरेबल भी ले सकते हैं, डिप्लो, DEPLORABLE, डिप्लोरेबल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही आ गया ब्लास्फेमी से, ब्लास्फेमस वही, डिसरिस्पेक्टफुल। जब डिसरिस्पेक्टफुल है तो डिसऑनरिंग भी हो सकता, या डिसरिस्पेक्टफुल तो आप कह सकते हैं desecration, blasphemous, desecrated, disrespectful, तो डिसरिस्पेक्टफुल है तो इंसल्टिंग भी हो जाएगा, INSULTING, इंसल्टिंग है तो आप जानते ही हैं ह्यूमिलिएटिंग भी हो जाएगा, HUMULIATING, ह्यूमिलिएटिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंशियस, याद रखिए कंसेंशियस। कंसेंशियस का जो सही ऑप्शन माना गया वो माना गया है आपके पास सेड्यूलस, सेड्यूलस, यानी कि if you are very much careful in your decision, at the time you take a decision, it means you are conscientious, or your decision can be called a conscientious decision. So conscientious, careful, CAREFUL, careful है तो आप जानते ही हैं। diligent भी हो जाएगा, DILIGENT, diligent है तो industrious, INDUST, INDUST, RIOUS, industry, यस ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इडेशियस, इडेशियस यानी जो बहुत ही खाने वाला हो, जो बहुत ही भुक्खड़ हो, तो करेक्ट ऑप्शन ग्लटनस, ग्लटनस है तो पिगिश भी हो जाएगा, PIGGISH, पिगिश है तो आपका वुल्फिश, वुल्फ, WOLFISH, वुल्फिश। एक तरह से हॉगिश भी होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, HOGGISH, हॉगिश। नेक्स्ट है हमारे पास फेरोशियस, फेरोशियस, समथिंग or someone that is very much cruel, very much merciless, that is ferocious, जो बहुत ही अपने आप में क्रूर हो, निर्दयी हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी इमोशन नहीं है, थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं हो, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स आर फेरोशियस। तो सैवेज, सैवेज है तो मैंने आपको बताया ही कि क्रूल भी हो जाएगा, CRUEL, क्रूल, क्रूअल है तो मर्सीलेस, MERCILESS, मर्सीलेस, तो कैलस भी आप ले सकते हो, सैवेज है तो कैलस, CALOUS, कैलस। नेक्स्ट है हमारे पास वेजर, वेजर गैम्बल, जुआ, जुआ जहां होगा आपको पता ही है वहां पे बेट, बेट लगाते जो जिसमें रिस्क होता, बेट है तो स्टेक, STAKE, स्टेक है तो रिस्क, रिस्क है
तो डेंजर है, DANGER। नेक्स्ट है हमारे पास जेनियल। जेनियल वेरी मच फ्रेंडली, वेरी मच एफेबल, वेरी मच स्वीट, वेरी मच नाइस। तो कन्वाइवल, कन्वाइवल है तो फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली है। तो अभी आपको मैंने बताया ही, एफेबल, AFFABLE, एफेबल। तो आपका एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल, यानी जेंटल, GENTLE, जेंटल। नेक्स्ट है वाल्ट, वाल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन माना गया है क्रिप्ट। क्रिप्ट, समथिंग दैट इज अंडरग्राउंड और समथिंग दैट इज सस्पेंडिंग ओवर, खासतौर पे जो जो आर इस तरह से उठा हुआ हो, या अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड जो चैम्बर्स होते हैं उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। तो क्रिप्ट है तो इसको हम आर्च भी मान सकते हैं। अगला वर्ड हो जाएगा ARCH, आर्च है तो सेला, CELLAR, सेला। तो इसके लिए हम अंडरग्राउंड चैम्बर भी मान सकते हैं। UNDER, अंडर, GROUND, अंडरग्राउंड चैम्बर, CHAMBER, अंडरग्राउंड चैम्बर। डैंडी, डैंडी ब्यूटीफुल, ये दो सेंस देता है। तो पहले एडजेक्टिव के सेंस में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है तो आपका एक्सीलेंट है, EXCELLENT, एक्सीलेंट है। तो ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ग्रेट है तो आप एक्सीलेंट, ग्रेट। तो सुपर्ब है, SUPERB, सुपर्ब है। तो डैंडी, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ग्रेट, सुपर्ब, तो नाइस भी हो जाएगा। NICE, नाइस। और याद रखिए इसका दूसरी मीनिंग होती है डैंडी, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ही अपने लुक, अपने लुक का बड़ा ध्यान रखता, अपने आप का बड़ा ध्यान रखता कि वो कैसा दिखता है। तो उसके लिए फॉप हो जाएगा, FOP, फॉप, FOP, फॉप, जो बड़ा फैशनेबल, फैशनेबल भी हो जाएगा। नेक्स्ट कजोल, सही ऑप्शन परसुएड, किसी को मनाना, बहलाना, फुसलाना, किसी काम के लिए किसी को राजी करना। तो अगला हो जाएगा आपका कोक्स, COAX, कोक्स। अगला हो जाएगा कन्विंस, CONVINCE, कन्विंस। कन्विंस है तो ऐसे कॉमनली कह सकते हैं टू विन समवन्स फेवर भी हो जाएगा, टू गेट समवन्स फेवर, FAVOUR। हमारे पास है नेक्स्ट है मेलाइन, या जिसको हम पढ़ते हैं मेलाइन। मेलाइन जो बहुत ही खराब हो, बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाली हो, बहुत ही ज्यादा जो है बदनाम करने वाली हो, दैट इज मेलाइन। तो मेलाइन बेलफुल, बेलफुल वही बहुत ही खराब। तो बेलफुल है तो समथिंग दैट इज ईविल है, EVIL, ईविल, ईविल है तो सिंफुल हो जाएगा, SIN, sin, FUL, सिंफुल, सिंफुल है तो एक तरह से आप कह सकते हैं हार्मफुल भी हो जाएगा, HARM, FUL, हार्मफुल है तो इंजूरियस, INJURIOUS,
इंज्यूरस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है केजिनस। केजिनस है तो हमारे पास आ जा रहा है अगला वर्ड गाइल, गाइलफुलनेस। गाइलफुलनेस है तो याद रखिएगा कनिंगनेस हो जाएगा, चालाकी, धूर्तता से, CUNNING, कनिंगनेस, नेस, कनिंगनेस है तो कनिंगनेस तो क्राफ्टीनेस भी हो जाएगा, CRAFTI, क्राफ्टीनेस, NESS, क्राफ्टीनेस आर्टफुलनेस भी हो जाएगा, ARTFULNESS, सब धूर्तता, चालाकी से। ज़ेप, क्विक, क्विप, जोक, हंसी, JOKE, जब जोक है तो लाफ, LAUGH, लाफ है तो गिगल, GIGGLE, गिगल है तो ग्रिन भी ले सकते, हंसने सही सेंस में है तो GRIN, ग्रिन है तो चकल भी ले सकते, CHUCKLE, चकल। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, फियरलेसनेस, सही ऑप्शन ग्रिट यानी बहादुरी, साहस, ताकत से। तो ग्रिट है तो ब्रेवरी भी हो जाएगा, BRAVERY, ब्रेवरी है तो फियरलेसनेस, FEARLESSNESS, फियरलेसनेस है तो करेज, मैंने आपको बताया ही, करेज हो ही जाएगा, COURAGE, करेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेल। क्वेल, क्रिंग, करेक्ट ऑप्शन क्रिंग, यानी कि जब हम डर से सिकुड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, यानी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दैट इज क्रिंग। तो जब क्रिंग है तो फियर, अफ्रेड भी हो जाएगा, AFRAID, अफ्रेड याद रखिएगा नाउन है, लेकिन जबकि क्रिंज वर्ब है। अगला हो जाएगा, आप इसको ले सकते हैं हॉरिफाइड, HORRIFIED, हॉरिफाइड तो टेरिफाइड हो जाएगा, TERRIFIED, टेरिफाइड है। टेरिफाइड है तो क्वेल, क्रिंग, क्रिंग, अफ्रेड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, पैनिक, PANICKED, पैनिक भी हो जाएगा, PANICKED, पैनिक्ड। स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा पैनिक का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी यानी कि जहां पे चीजें क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो, दैट इज ऑब्लिक्विटी। करेक्ट ऑप्शन माना गया ओपेसिटी, वही अनक्लियरिटी, अनक्लियरिटी हो जाएगा, CLARITY, अनक्लियरिटी, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी भी हो जाएगा, AMBIGUITY, एम्बिग्विटी। सॉरी डियर फ्रेंड्स, एम्बिग्विटी है तो आप कह सकते हैं कुछ जो है चीजें, एम्बिग्विटी यानी कि क्लाउडी है, चीजें थोड़ी सी क्लाउडी है, यानी कि जो चीजें साफ साफ नहीं है, तो हेजी भी हो जाएगा, HAZY, हेजी भी ले सकते हैं, HAZY, हेजी है
तो फॉगी भी हो जाएगा, FOGGY, फॉगी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेविटेट। लेविटेट यानी जो फ्लोट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तैर रहा हो, ग्लाइड कर रहा हो, ड्रिफ्ट कर रहा हो। तो फ्लोट है तो हो जाएगा ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट। तो ग्लाइड, GLIDE, ग्लाइड। तो आप कह सकते हैं हॉवर भी हो जाएगा, HOVER, हवा, जो हवा में मूव कर रहा हो। तो मूव और राइज इन एयर भी हो जाएगा एक तरह से, RISE, राइज इन एयर भी हो जाएगा या मूव इन एयर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नार्क। याद रखिए नार्क जो है दो मीनिंग दे रहा है, यहां पे एज वर्ब यूज हो रहा, तो इरिटेट, जब इरिटेट है तो अनॉय, ANNOY, अनॉय है तो बॉदर, BOTHER, बॉदर है। तो अनॉय, बॉदर और नार्क, इरिटेट, अनॉय, बॉदर, एक मीनिंग। नार्क याद रखिएगा पुलिस इन्फॉर्मर को भी कहते हैं, वो व्यक्ति जो पुलिस को इन्फॉर्म करता रहता है, तो इन्फॉर्मर भी हो जाएगा। एज नाउन है ये, INFORMER, इन्फॉर्मर है, याद रखिएगा। तो नार्क, इरिटेट, अनॉय, बॉदर, दूसरे सेंस में इन्फॉर्मर। नेक्स्ट है हमारे पास नीसेंस। याद रखिए इसको नीसेंस पढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन माना गया इंसिपियंस। इंसिपियंस यानी बर्थ, जन्म, शुरुआत। तो बर्थ भी हो जाएगा, BIRTH, बर्थ है। तो स्टार्ट भी हो जाएगा, START, स्टार्ट। तो कमेंसमेंट भी हो जाएगा, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट है। तो आपका बिगिनिंग भी हो जाएगा, BEGINNING, यानी शुरुआत। नेक्स्ट है ड्रेरी। ड्रेरी यानी सही ऑप्शन डल। डल यानी बोरिंग, उबाऊ, BORING, बोरिंग। बोरिंग यानी एक तरह से कह सकते हैं टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो तो वही बोरिंग होता, TASTE, टेस्ट, टेस्टलेस हो जाएगा, LESS, बोरिंग। ड्रेरी, सॉरी, ड्रेरी, डल, बोरिंग, टेस्टलेस। एक तरह से कह सकते हैं डल ड्रेरी है तो चीयरलेस भी हो जाएगा, CHEERLESS, चीयरलेस यानी तो एक तरह से आप कह सकते हैं कोल्ड भी हो जाएगा, कोल्ड भी वही सेंस देता। नेक्स्ट है हमारे पास एक्लीसियल। एक्लीसियल यानी दैट इज रिलेटेड टू चर्च, तो चर्चली। चर्चली है तो एक और वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा, पैपल, पैपल, PAPAL, पैपल। और क्या हो सकता, पैपल है तो चर्चली, पैपल, चर्च। रिलीजन भी एक तरह से आप कह सकते हैं, रिलीजन भी हो जाएगा कि वही सेंस देता, RELIGION,
RELIGION रिलीजन। और आ नहीं रहा वर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास एट्यून। एट्यून, एसिमिलेट। एसिमिलेट एक तरह से आप कह सकते हैं जो है एक तरह से एंटीग्रेट करना, जोड़ना, किसी की हेल्प करना, वो सेंस। तो एंटीग्रेट भी हो जाएगा, INTE ग्रेट, GRATE एंटीग्रेट है। तो आपका अगला हो जाएगा कोऑर्डिनेट, COR, ये आर है याद रखिएगा, CORDINATE कोऑर्डिनेट। एक तरह से आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करना, तो एक तरह से आप कह सकते हैं असिस्ट या गाइड भी हो जाएगा, ASSIST असिस्ट, या GUIDE गाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हमारे पास आ गया है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, करेक्ट ऑप्शन इम्पेरेटिव, जो एक तरह से हमारे पास हमारी मजबूरी हो, हमारे लिए वो करना एकदम जरूरी हो, दैट इज इम्पेरेटिव। जब इम्पेरेटिव है तो एक तरह से आप कह सकते हो कंपल्सरी हो सकता, COM कंपल, COMPU कंपल, SARY कंपल्सरी, COMPULSARY कंपल्सरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, IMPORTANT इंपॉर्टेंट है। तो इंडिस्पेंसिबल भी हो जाएगा, INDISPENSABLE। सो हियर माय डियर फ्रेंड्स, हमने सारे 48 सिनोनिम्स को कवर करा, 48 वर्ड्स को देखा और उन 48 वर्ड्स के 48 करेक्ट ऑप्शंस जो एसएससी ने दिया उसको देखा। उसके साथ हमने हर वर्ड का कम से कम 2-3 सिनोनिम्स और देखे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यही रुकेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए more than 40 वर्ड्स फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।